नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित शैलें। हमारा जो चट्टानों पे जो चैप्टर चल रहा है उसका ये पार्ट 3 है, जिसमें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं, शैलें कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी शैल के मौलिक स्वरूप के रूप परिवर्तन से विकसित होने वाली शैल को कायांतरित शैल कहा जाता है। ये जैसे यदि परतदार आग्नेय अथवा कायांतरित चट्टानों पर अधिक भार या तापमान बढ़ने के कारण उनका जो रूपांतरण हो जाता है, तो ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टानें कहते हैं। कई दफ़े क्या होता है कि कायांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत शैलों का जो स्वरूप होता है, संगठन भी होता है, वो परिवर्तित हो जाता है, किंतु उनमें विघटन या वियोजन नहीं होता। जब कभी अति कायांतरण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो ये कायांतरित शैलों का पुनः कायांतरण हो जाता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कायांतरण शब्द का वास्तविक अर्थ रूप परिवर्तन है, किंतु जैसा कि भौमिकी के अंतर्गत संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कायांतरित शैलें जो हैं वो अंतर्गत उन सभी शैलों को सम्मिलित किया जाता है जिनका परिवर्तन या तो रूप या संगठन में हो चुका हो और विघटन न हुआ हो। ठीक है बच्चों, कायांतरित शैलों के जो कारक हैं उनमें एक तो ऊष्मा है, हीट, यानी कि ताप के कारण होता है ना। तो ताप के कारण क्या होता है, गैस पदार्थों और रासायनिक प्रक्रियाएं सक्रिय रूप से संपन्न होती हैं और इनके द्वारा अनेक खनिजों के संगठन में परिवर्तन होते हैं। दूसरा होता है दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर में भी इनका जो प्रभाव होता है अत्यधिक गहराई तक दृष्टिगोचर होता है। एक्चुअली दाब उत्पन्न होता है और पृथ्वी के अंदर जो गहराई पर ताप तथा दाब की वृद्धि से शैलों की ताकत, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसके कारण उसमें प्लास्टिसिटी के गुण आ जाते हैं। फिर दाब या तनाव, डायरेक्टेड प्रेशर और स्ट्रेस, इसमें भी क्या होता है कि डिफॉर्मेशन हो जाता है। फिर धौलीकरण होता है जिसमें सॉल्यूशन, इसमें भी कायांतरित अभिक्रिया में रासायनिक रूप से सक्रिय धौलीकरण होता है, जिनमें आप देखोगे कि कायांतरण हेतु दाब तथा ताप की मात्रा पर्याप्त होने पर भी जल की अल्प मात्रा का होना आवश्यक होता है, क्योंकि घुलन तो उसी में होगा। उष्ण जल भी एक कारक है। जियोथर्मल पार्क में आपने देखा ही होगा कि उष्ण जल को कायांतरण का निम्न कोटि का कारक कहा जाता है ना। तो इस तरह की ये इसके कारक हैं। और जो एग्जाम्पल्स हैं कायांतरित शैलों के, वो आपको मैं बताती हूँ कि एक तो है नीस। यह मोटे तौर पर बड़े कणों वाली कायांतरित चट्टान होती है। इनका पत्रीकरण अच्छी प्रकार विकसित नहीं होता है। दूसरा है संगमरमर। आपने सबने देखा होगा, यदि चूने की परतदार चट्टान पर अधिक और अथवा तापमान पड़ जाए तो परिवर्तित चट्टान संगमरमर बन जाती है। फिर फाइलाइट एक कायांतरित चट्टान है जो स्लेट की भांति होती है। सिस्ट एक बारीक कणों वाली कायांतरित चट्टान है, यह आसानी से टूटती है। क्वार्ट्जाइट की उत्पत्ति प्राय बालू पत्थर, सैंडस्टोन के कायांतरण के फलस्वरूप होती है। और स्लेट एक बहुत बारीक कण वाली कायांतरित चट्टान होती है जिसका रंग काला अथवा स्लेटी होता है। मेरे ख्याल से स्लेट तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना, कि कैसी होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब अपन आते हैं बच्चों कि इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो तो अपन ने पढ़ ही लिया। एग्जाम्पल्स भी ये मैंने आपको अपनी स्लाइड में दिखाए हैं, देखिए। नीस, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, शिस्ट, मार्बल, पाइलाइट, है ना। ये जो एग्जाम्पल्स आपको किस तरह के दिखते हैं वो रॉक्स आपको इसमें पता चल जाएगा। अब आते हैं अपन कायांतरित चट्टानों की विशेषताओं के बारे में। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक्चुअली कायांतरित शैलें जो है पूर्ववर्ती शैलों के कणों के गठन या बनावट तथा रासायनिक संगठन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। पूर्ववर्ती शैल यानी कि पुरानी शैलें जो होती है, जैसे आग्नेय, अवसादी अथवा कायांतरित भी हो सकती है ना।
तो उनमें क्या होता है, उनका रासायनिक तत्व आपको देखने को मिलता है। दूसरा, कुछ शैलें कायांतरण के बाद मौलिक रूप से अधिक कठोर हो जाती है ना। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि संगमरमर, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट, बालू का पत्थर, ये सभी, और हीरा कार्बन से अधिक कठोर होता है। तो ये जो है, ये इनके जो ओरिजिनल रूप से अधिक कठोर हो जाती हैं। जैसे मेरे इसमें भी कुछ पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि कुछ चट्टानें परिवर्तित होकर पहले से अधिक कठोर हो जाती है। सही बात है ना। तीसरा पॉइंट, कायांतरित चट्टानों में जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि कायांतरण से मौलिक अवसादी शैलों के जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, अतएव कायांतरित शैलें जीवाश्म रहित होती हैं। इनमें होते ही नहीं है क्योंकि वो बहुत पुराने होते जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। कुछ कायांतरित चट्टानों में पपड़ियाँ पड़ जाती हैं और कुछ बहुत सी कायांतरित चट्टानों में पानी नहीं छन पाता है, जैसे संगमरमर एवं स्लेट, है ना। तो मोटे कणों वाली कायांतरित शैलें अपूर्ण रूप से अभिपत्रित फॉलिएटेड होती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट से नीज, जबकि सूक्ष्म कणों वाली कायांतरित शैलें हैं पूर्णतः अभिपत्रित होती हैं, जैसे कि शैल से शिस्ट। और बहुत सी चट्टानें जो होती हैं वो दानेदार होती हैं, जैसे क्वार्ट्जाइट तथा फेल्सपर। और बहुत सी कायांतरित चट्टानें संस्तरण तल बेडिंग प्लेन के सहारे चटक जाती है, बिल्कुल एकदम उधर होकर के। जैसे अनेक कायांतरित शैलें अपने संस्तरण तलों के सहारे बिल्कुल स्प्लिट हो जाती है, जैसे अब्रक, है ना, माइका को आपने देखा होगा। और कुछ कायांतरित शैलें जो है इम्पर्वियस होती है, अप्रवेश्य, जैसे संगमरमर, स्लेट आदि अन्य शैलें प्रवेश्य पर्वियस होती हैं, है ना, जैसे नीज। अधिकांश क्या होता है कि जो नीज कायांतरित शैलें हैं इनमें कर्णदार क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार की पट्टियाँ पाई जाती हैं। कायांतरित शैलों में बहुमूल्य धातुएं तथा खनिज पाए जाते हैं। आप देखो ना, बहुत से बहुमूल्य धातु जो हीरा, डायमंड वगैरह है, वो किस में पाया जाता है, इन्हीं में। और खनिज भी पाए जाते हैं। कायांतरण द्वारा विशिष्ट भू आकृतियों का निर्माण होता है। ये देखिए मेरी स्लाइड, कितनी ब्यूटीफुल स्लाइड में आप देख सकते हो कि चट्टान से कितना सुंदर सा नेचुरल लुक आता हुआ सा एक वो बना हुआ है, भू आकृति निर्माण होता है। कायांतरित शैलों पर अनाच्छादन क्रिया का प्रभाव कम होता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ठोस होने लगती हैं और इसकी वजह से इनमें इफ़ेक्ट कम होता है, अनाच्छादन डेन्यूडेशन का इफ़ेक्ट कम होता है। तो एग्जाम्पल्स भी आपको पता ही है कि शिस्ट, संगमरमर, है ना, ये सब जो इसके कायांतरित शैलों के एग्जाम्पल्स हैं। अब बच्चों, चूँकि हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमारी ओर से एक और प्रयास ये है कि हम इसमें आपको अभ्यास भी डालेंगे। आपके जो वीडियो के एंड वाली जो मैंने स्लाइड रखी है वो इसीलिए रखी है ताकि आप जो कुछ भी ये कंसाइज रूप में पढ़ रहे हैं उसको आप इस क्वेश्चन के सहारे अगर रिवाइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और आप पुराने उसको भी अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो भी आप क्वेश्चंस डाल कर का आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा और आपकी एक तरह से तैयारी आपके टॉपिक पे पूरी होती जाएगी। तो मैंने ये अभ्यास में 2 क्वेश्चन डाले। कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, जिसमें आपको बताना है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे कहते हैं, क्या होती हैं। दूसरा है कायांतरित चट्टानों की विशेषताओं के बारे में लिखिए, किस उदाहरण के साथ, कि नीज कैसे है और क्वार्ट्जाइट कैसे है, अब्रक, शिस्ट, हार्न ब्लेड, है ना, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में भी लिख सकते हैं। और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। आगे और इसको लाइक करिए और यूट्यूब चैनल हमेशा देखते रहिए। विभाग का MPGC यूट्यूब चैनल है हमारा और उस पर आप इसको बराबर देख करके और
थम्स अप के निशान से इसको लाइक ज़रूर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।